कि करोड़ों रुपए की लागत से ये देखिए बड़ी सी बिल्डिंग जो है ये जलालपुर में बना हुआ है पशु चिकित्सालय, जो सरकार इस पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। डॉक्टर हैं, डाटा एंट्री हैं, इसमें कंपाउंडर हैं, तमाम जो लोग हैं। और लेकिन आपको बता दें कि यहाँ लोगों की शिकायत भी है। शिकायत क्या है, यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और अपनी शिकायत लेकर पहुँचे हैं। देखिए पूरी मामला क्या है लोगों की शिकायत कि आप यहाँ जो पशु हम 2 दिन हुए आए, 2-3 दिन पहले भी आए, तो ये लोग ऊपर से ही बोल दिया लोग कि नीम के पत्ता से धोएं, लंपिक बीमारी हो गया है। अच्छा गाछी को। और यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, बोल रहा है लोग कि 1 महीना से डॉक्टर नहीं है और कोई वैक्सीन नहीं आया है, और वैक्सीन आया है तो प्राइवेट को बांट दिया गया है। और प्राइवेट वाला बोल रहा है कि हम 150-200 रुपया लेंगे, आकर दे देंगे। और ऐसा कौन बोला कि यहाँ पे ये नर्स है जो, अच्छा, और अच्छा। ये डॉक्टर साहब हैं, यहाँ डॉक्टर भी हैं? हाँ, और ये है, ये स्टाफ है कोई। अच्छा, ठीक है। ये बोल रहे हैं लोग कि अभी कोई यहाँ पे डॉक्टर नहीं है 1 महीना से यहाँ पे, और वैक्सीन है जो प्राइवेट में बांटने वाली बात कौन कहा? ये 2 आदमी बोल रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा दीपू कुमार। कहाँ घर है? हमारा बसडीला अनवर पंचायत में। सर क्या नाम है आपका? सर नाम क्या है आपका? कुंदन कुमार है। कुंदन जी, इसमें आप क्या हैं इस हॉस्पिटल? प्रचारी पद पे है इस पे तो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हमको आए लायक महीना हो गया है। डॉक्टर साहब 22 तारीख को आए थे। 22 तारीख को आए थे? आज 28 तारीख है। खैरा 4 जगह के प्रभारी हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अखिलेश्वर ठाकुर। तो उनका डेली आने का नियम नहीं है? चार्ट कहाँ है, रूटीन चार्ट कहाँ है? हॉस्पिटल का जो रूटीन चार्ट है, किसका किसका ड्यूटी है, किसका ड्यूटी पड़ता है, वो कहाँ है चार्ट? और डाटा एंट्री से हाँ, कहाँ है? कहीं टंगा हुआ है? उनसे बतिया लीजिए। नहीं, आपके हॉस्पिटल में कहीं टंगा हुआ है? सरकारी चार्ट रहता है, किसका ड्यूटी पड़ेगा, क्या पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं टंगा हुआ है, हम नए हैं, हमको इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। तो आप क्या करते हैं इसमें? प्रचारी पद पे है, दवा वितरण जो होता है दवा वितरण करते हैं। तो ये जो लगा रहे हैं इल्जाम कि आप लोग सब प्राइवेट वाले को दवा दे दिए हैं, आप लोग कह रहे हैं? हम लोग नहीं दिए हैं ना, इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे वैक्सीनरी जो है ना, हाँ, जो कराते हैं वो सब जितना जो है वैक्सीनरी जो करते हैं वो लोग प्राइवेट वाले, तो उन लोग को ही पकड़ करके उनके माध्यम से करवाया गया है। तो करवाया गया तो वो लोग फिर दवा का पैसा भी मांग रहे हैं ना सर? पैसा भी मांग रहे हैं, जैसे इनका कहना है। यहाँ आइए जी, यहाँ आइए, सामने आइए, सामने आइए, सर के पास आइए। सर ये बताइए कि कौन बता रहा था कि पैसा? ये नंबर दिए हैं, हाँ, ठीक है, और वो पैसा हमसे मांगे हैं। अभी इनके सामने बात हुआ है। ये अच्छा। खुद बोले हैं कि प्राइवेट से जाएगा लोग तो कुछ खर्चा लगेगा, 3 रुपया लेता है लोग, हम लोग देते हैं 3 रुपया। 3 रुपये तो ठीक है, 3 रुपये ठीक है, सर ही बोला है लोग, लेकिन ठीक है, लेकिन 100-200 रुपये लग रहा है। है। खुद बोले हैं, सर के सामने बोले हैं। तो ये आप ही लोग? तो अच्छा, कौन वितरण करने के लिए दीदी? सर ऐसी सारे अब मैंने ऐसी करवाते हैं कि मैडम वैक्सीन करवाते हैं। मैडम बुला के उन लोगों को देती है? हाँ। और उन लोगों का शिकायत मिलता है कि वो लोग इस तरह से पैसा का ये करते हैं। ये तो अगला तो कह रहा है ना जी। अरे तो उन बतियाइन है उससे। आप इस हॉस्पिटल में हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड हैं? इसमें क्या, कौन सा पद पे हैं? एथी पर सीमेंट के काम करवाते हैं ना। तो कौन सा पद है उनका इस हॉस्पिटल में? बता देता हूँ। तो उनके जगह में आप काम करते हैं? दूसरा साइड पर हैं। तो उनके जगह पर आप काम करते हैं? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? तबीयत खराब है तो छुट्टी ले लीजिए। आप मान लीजिए गलत दवा कोई दे दीजिएगा आप लोग, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? यहाँ की जनता भोगेगी ना। क्या नाम है आपका हस्बैंड का? क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। डॉक्टर साहब कितना दिन से नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहब एथी हैं। क्या है? माने सुख के सुख बैठते हैं। सुख का सुख? उनका कोई रोटेशन यहाँ टंगा हुआ है कि हफ्ता में 1 दिन ही बैठेंगे? तो 1 दिन कैसे आते हैं? आप लोग बोलते नहीं? डॉक्टर साहब का नंबर है? हाँ। एक बार बताइए। सर बताइए, नाम क्या है? राजीव कुमार। आप इस हॉस्पिटल में क्या है? डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये बताइए कि सभी हॉस्पिटल में चार्ट टंगा रहता है कि किसका ड्यूटी लगा हुआ है, कौन ड्यूटी में है, इसके बाद कौन उसको रिलीव करने वाला है, कितने दिन का किसका किसका ड्यूटी है, ये रोटेशन होता है सब हर हॉस्पिटल में। चलिए यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ डाटा एंट्री का काम करते हैं, तो क्यों नहीं टांग कर रखे हैं? सर वो ऐसा है कि अभी जो है चार्ज में है सब जी, उनका वीकली बोले हैं कि हम फ्राइडे को आएंगे कि जब कोई आ जा रहा है तब हम अपना
सरकार का नियम है कि डेली डॉक्टर को बैठना है, उसका मंथली मिलता है। आप शुक्रवार को कैसे बैठ सकते हैं? वही तो अब सर बताएंगे। एक बार सर को फ़ोन लगाइए तो। बोले हैं चार्ज वाला था, चार्ज है। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। ठीक है राजू जी, आप फ़ोन लगाइए एक बार। साहब के पास कॉल कर रहे हैं, डाटा ऑपरेटर हैं। प्रणाम सर। सर मीडिया वाले आए हैं, कुछ आपसे बात करें। सर बोल रहे हैं कि यहाँ कई पेशेंट आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग बोल रहे हैं कि दवा नहीं मिल रहा है सर। तो आप हैं नहीं, बोलते हैं कि 6-7 दिन से हम लोग आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। क्या है सर, कब आते हैं आप? हम एक दिन आते हैं, वापस शुक्रवार को आते हैं। तो हफ्ता में एक दिन ही ड्यूटी है आपका? हम प्रभार में हैं, हम 3 हॉस्पिटल के चार्ज में, ठीक है। हम वहाँ के डॉक्टर नहीं है, वहाँ तो यहाँ के डॉक्टर कौन है सर? वहाँ के डॉक्टर आपका सीट मैडम थी ना, हाँ। ट्रांसफर हो गया तो उसके बदले कोई डॉक्टर नहीं है। तो आप लोग यहाँ से लिखित दिए हैं ऊपर जिला में कि यहाँ डॉक्टर एक भेजा जाए? पता है सबको, डॉक्टर सबको पता है, डॉक्टर भेजा थोड़ी के जाता है, उतना एक्स्ट्रा टैक्स है ही नहीं। सर जी इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे चलेगा जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे? आप सर हफ्ता में एक दिन आएंगे। सुनिए ना, व्यवस्था के लिए हम तो 3 हॉस्पिटल के चार्ज में है। जी जी। खैरा में मेरा मेन पोस्टिंग खैरा में, अभी खैरा में बैठे हुए आइएगा तो हम आपको मिलेंगे अपना हॉस्पिटल में। जी। आप दूसरा है आपका रसूलपुर नगरा है, जलालपुर भी हमको मिल गया जी। वहाँ से एक ही दिन जाएंगे। दूसरी बात सुविधा के लिए है, एम्बुलेंस सुविधा है वहाँ, उसमें हमारा डॉक्टर है उसमें। तो आप लोग एम्बुलेंस देख रहे हैं, उनसे अगर जरूरत पड़े तो उनसे सुविधा ले सकते हैं। उनका जिला मतलब क्या बोलते हैं, जलालपुर में उनका ड्यूटी है, उसी ब्लॉक में। तो ऐसा नहीं बात है कि सुविधा है अपने पास, तो एम्बुलेंस का आप सुविधा ले सकते हैं इमरजेंसी में। एम्बुलेंस का नहीं सर, यहाँ जो दवा मिलता है, जो आप लोग दवा वितरण करने के लिए प्राइवेट लोगों को देते हैं वैक्सीन, तो वैक्सीन जो लगाते हैं वहाँ से वो लोग 200-300 रुपये का उगाही कर रहे हैं। यहाँ कई लोग आकर बोल रहे हैं। जाते हैं ना क्यों भाई, तब उनको जब जाए जाता उधर करता है। थोड़ा जागरूक, एक पैसा नहीं देना, वैक्सीन फ्री से। यहाँ हॉस्पिटल पे कम से कम 6-7-10 आदमी हैं और सभी लोग यहाँ कर रहे हैं। उनको कॉल भी किए थे आप लोग, वैक्सीन जो मारते हैं उनको कॉल किए थे, उसका कॉल रिकॉर्डिंग है। तो वो बोले कि हमको पैसा चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, बात हुआ है। कोई मांगेगा गलत है, ये सब फ्री सेवा है। तो इस चीज़ पर एक्शन लीजिए सर। अगर हॉस्पिटल का यही रवैया रहा सरकारी हॉस्पिटल का, तो बताइए आम जनता कहाँ जाएगा सर? आप ही लोगों के संरक्षण में न कोई आता है। मैंने कोई संरक्षण की बात नहीं, हम तो अपने परेशान है। 3 हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा बोला गया है कि 100-150 देना पड़ेगा। उसका एम्बुलेंस सेवा अपने पास है, वो फ्री सेवा है, वो लेना है, वो सब सेवा फ्री है। जिसको टिका तो फोन करके हम नहीं समझ रहे, हमारे को डॉक्टर है। लेकिन यहाँ जब स्टाफ से बताया गया तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ा मोड़ा वो लोग पैसा लेते हैं। सर इस चीज़ पर एक्शन लीजिए और यहाँ तुरंत कार्रवाई कीजिए और कम से कम डॉक्टर बुलाइए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर। डॉक्टर तो आपका एम्बुलेंस डॉक्टर है, या हम सप्ताह में एक दिन बैठते हैं, शुक्रवार को वहाँ बैठते टाइम दिए हैं, पूछिए। तो डॉक्टर तो यहाँ है नहीं ना कोई सर? डॉक्टर तो कोई है नहीं। अरे वही नहीं, इसलिए ना प्रभार में 3 जगह तो हम एक ही दिन वहाँ बैठे। जी सर, तो एक डॉक्टर मंगवाइए। आप प्रभारी हैं तो कम से कम एक लिखित दीजिए और यहाँ डॉक्टर मंगवाइए। बिना हॉस्पिटल में, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल कैसे चलेगा? नर्स जो है या यहाँ जो कंपाउंडर है उनका भी तबीयत खराब है। वहाँ स्टाफ 200 स्टाफ है काम करने के, 200 स्टाफ। बिल्कुल, डाटा एंट्री जो काम करते हैं वो तो एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन डाटा एंट्री के सिवा उनके पास क्या, वो दवा तो नहीं दे सकते हैं ना। मैं अपना कंपाउंडर भी बाहर हुआ है, लड़का होगा वहाँ पे, लड़का वो नया आया है परेशानी, वो भी दवा बांटता है। वो तो बोलते हैं कि हम नया नया आए, हमको कुछ जानकारी नहीं है। वो बता रहे थे यहीं पे हैं वो भी। हाँ, तभी 1 महीना धीरे धीरे सीखा, हम लोग बताते नहीं ये दवा बांटना, जो दवा है उसको बताते हैं। और एक चीज़ जानना है जी, अपने यहाँ, आप तो पत्रकार है, आपको जानकारी होना चाहिए, लगभग आधा सीट खाली है डॉक्टर का। हम लोग 2-2, 3-3 को प्रभार में है, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? एगो सीट के वाला 2-2 को काम करते हैं। बिल्कुल सर, आप लिखित दीजिए, आप लिखित दीजिए, उसको हम लोग प्रकाशित करेंगे कि यहाँ डॉक्टर के बिना लोग हो रहे हैं परेशान। ये चीज़ हम लोग लिख कर देंगे। वो जो है ना, मतलब जब आप 3 जगह पर बाहर है तो महीने में 10 दिन में आना चाहिए। तो सूट के सूट क्यों आ रहे हैं? 4 दिन आ रहे हैं। नगरा क्या बोलते हैं, जलालपुर 3-3-4 दिन। ओलंपिक बीमारी से कैसे छुटकारा पाएंगे? पैसा नहीं देना, फ्री सेवा है, पैसा कौन चीज़ का देना? कम से कम आप यहाँ आना थोड़ा सा, एक जगह के 1 दिन के जगह 2 दिन कीजिए। सर अभी आपके एक स्टाफ से बात हुआ है, तो बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर के रेंज में वैक्सीन नहीं लगेगा। एक बार जिस गांव में ओलंपिक बीमारी लग गया किसी बच्ची गाय को, ठीक है,
आप ही से बात हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, बीमार पशु इन्हीं को से बात देखना है, हुआ है। ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए अगर बीमार पशु नहीं, बीमार को देखिएगा ना, बीमार को खाएगा। तो सर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अनवल पंचायत में बजडीला गांव में, चाहे सौरी पंचायत में सौरी गांव में किस किस किसान के पास आप लोग जाकर वैक्सीन करवाए हैं? अगर नुकसान होता है, गाय कितना गाय प्रभावित हो रही है इस बीमारी से, तो ये कौन जिम्मेवारी होगा? आप ओलंपिक बीमारी जो हो रहा है, गाय बहुत परेशान हो रही है, सब उसको घाव निकल जा रहा है, प्राइवेट से वैक्सीन नहीं मिल रहा है, सरकारी में वैक्सीन नहीं है, ठीक है। और वैक्सीन प्राइवेट में बांट दिया गया है, जो सरकारी में आया है वो प्राइवेट में बांट दिया गया है। आपने कौन सा पंचायत है? तो नया है, आपने कौन पंचायत में बजडीला? अनवल पंचायत और सौरी पंचायत दोनों। आप हमारा जो वो डाटा ऑपरेटर को दीजिए, तो वो लीजिए बात कराइए। बात करें। हाँ लीजिए बात। हेलो, हाँ सर हेलो राजू जी, जी, उस पंचायत में जो वैक्सीन का है उनका नंबर मुझे दे दीजिए। ठीक है, उनको एक आदमी वही ना पैसा मांग रहा है। दिए वही पैसा मांग रहा है, बोलिए। 100 आप उसको नंबर दिए तो और हम क्या नंबर क्या करेंगे जी? आप अनवल वाला इनको दे रहे थे, तो अभी नंबर लिए नंबर ले लिए हैं। हाँ नंबर ले लिए हैं। अनवल का अनवल का नंबर नहीं मिला है। अनवल का कहाँ दिए हैं अनवल पंचायत? मिला ही नहीं, देखिए सर, तो कहाँ से मिला? जिसका नंबर इन्होंने दिया है वो स्टाफ आपका पैसा मांग रहा है, और जो आपके चपरासी है क्या है जो दवाई वितरण कर रहे हैं, इन्होंने जब एक नंबर से हमारा बात करा डॉक्टर साहब का, तो उन्होंने कहा था कि जिस पंचायत में अगर वो रोग चला गया है तो उस पंचायत में ही वैक्सीन नहीं लगेगा। ये बात सच है। उसमें अगर वैक्सीन का बीमार के लक्षण कहीं दिख रहा है तो नहीं लगाना, ठीक है। लक्षण भी दिख रहा है, नहीं नहीं, जिस बाछी को जो बाछी पशु को लगा सकते। स्वस्थ पशु में भी आपके डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं आप जो है ना, वो सुनिए ना, जी। वो अपना हर पंचायत लेके एक वैक्सीनेटर है, ठीक है। उसका नंबर आपको दिया है, उससे बात करके जाके लगवा लीजिए। नहीं। पैसा मांगे तो पैसा कह तो दीजिए। ठीक है, आपके स्टाफ ने अभी थोड़ी देर पहले एक डॉक्टर साहब से हमारी बात करवाई। आप सुनिए ना, हाँ। उसका आपको दे दिया नंबर, पुराना वो बात सब छोड़िए ना, आप काम से निकल रहे बातवा सुन लीजिए। हैं। बस हो गया बीमारियों की। आपके डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस पंचायत में बीमारी हो गई है, हमारी एगो बच्ची को हुआ है, एक बच्ची को भी नहीं हुआ है, वे कह रहे हैं कि आपके पंचायत में ही टीका मिल जाएगा। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इन लोगों पे। इसका कोई उपाय अब नहीं है, पूछिए ना। इसका कोई उपाय नहीं है सर, ओलंपिक बीमारी का। कौन उपाय मतलब नहीं समझे? इस बीमारी का इलाज है। इस बीमारी ओलंपिक बीमारी जो चला है, जैसे कोरोना वायरस चला था तो उसका तो वैक्सीन लग रहा था तो आदमी ठीक हो जा रहा था, लेकिन वैक्सीन लगवाइए ना, जहाँ पता है ना वही बता रहे हैं। वही चीज़ हमारा हर सर, पंचायत में सर मेरा भी बात सुनिए, सर मेरा भी बात सुनिए। यही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं कि जब वैक्सीन लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा ना, यही चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं। वैक्सीन लगा दीजिए ना, वैक्सीन हाँ आप वैक्सीन लगा दीजिएगा। हाँ वैक्सीन लगाने को सरकार काम करता है। हाँ, तो वही ठीक है। तो यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ के लोग जो हैं, पहले तो हम 2 दिन आए, एक दिन तो गेट नहीं खुला, एक आज भी बोले कि गेट के 15 मिनट तक गेट पर खड़े रहे, 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 बजे, ठीक है। और खुलवा रहे हैं तो बोल रहा है लोग कि गेट नहीं खुलता है। यही चीज हम बोल रहे हैं ना, गेट नहीं खुलता है। हम आपके कहने से गेट खोल दें? अरे तो गेट नहीं खुलेगा तो हम बात कैसे करेंगे? प्राइवेट वाले के पास वैक्सीन है नहीं, और यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ कह रहे हैं कि प्राइवेट वाले को बांट दिया गया है। बताइए आपका पंचायत में वैक्सीनेटर क्या बोला नहीं आएंगे? ना अभी तो नंबर नहीं दिया है, लोग नंबर मांग रहे थे। वो सौरी अशोकनगर पंचायत, सुनिए, अशोकनगर पंचायत का हमको दिया है वो नंबर, उनसे बात हुआ है, वो बोले हैं कि हम उतना दूर नहीं आएंगे, ठीक है, अगर आएंगे तो कुछ खर्चा लगेगा, तो 100, 150, 200 रुपया लगेगा, ठीक है। यही चीज ये आपके स्टाफ के सामने बात हुआ है सर, ठीक है। जो हम बोलबो किए हैं,
हाँ हम बोलबो किए हैं कि बोलबो दीजिए ना स्टाफ को दीजिए। हालांकि डॉक्टर साहब अपने जितने भी स्टाफ थे उनको फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई पैसे का डिमांड करता है तो उसे तुरंत ऐसे हो तो हमें खबर दें, और लगातार फटकार इनके लोगों को दिए। लेकिन लोगों का शिकायत सकते हैं कि सर क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था कि आप बुलाए थे बार बार? प्रॉब्लम यही है, यहाँ पर आने के बाद ये लोग का कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम 8 बजे से है, ये लोग कह रहे हैं कि 8-9 बजे से है, पर 10 बजे तक गेट नहीं खुलता है। इनका कहने का मतलब है कोई भी आए तो बाहर से दवाई पूछ ले, ये लोग खिड़की से दे देंगे, गेट नहीं खुल रहा है, जैसे इनका कहना है। ये 2 दिन लगातार आए हैं। और उसके बाद जो वैक्सीन है, यहाँ पर जितना भी वैक्सीन आया है सब प्राइवेट डॉक्टरों को दे दिया गया है, जिससे धरातल पर कुछ भी वैक्सीन का काम नहीं हुआ है किसी भी पंचायत में। यही कंप्लेन है। देखिए, पशु विभाग की गाड़ी तो यहाँ दौड़ती है, हम जो पशु विभाग निराश नहीं बोलेंगे, काम तो यहाँ होता है, लेकिन हो सकता है कहीं काम में चूक हुआ होगा। यहाँ के डॉक्टर साहब से हमने बातें की, उनका तो बात पॉजिटिव था, वो अच्छा बात बोले हैं। यहाँ का एम्बुलेंस भी हमेशा रहता है, ऐसा सर उनका कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं कामों में दोष भी देखने को मिल रहा है। सरकारी विभाग है, यहाँ पर किसी भी स्टाफ का कोई आने का टाइम नहीं है। ये डाटा ऑपरेटर है, ये 10 बजे अभी आए हैं, वो भी आधे घंटे से जब यहाँ पर लोग हैं, इन्हें पता चला होगा कि लोग आए हैं तब आए हैं। एम्बुलेंस वाला है वो भी आई मोटरसाइकिल से आया है, पीछे से आया है। एम्बुलेंस वाला कहाँ है? कोई टाइम टेबल नहीं है, ना कोई चार्ट लगा हुआ है। आप देखिए कहीं भी किसी डॉक्टर का नंबर नहीं है, ना प्राइवेट वैक्सीन वाले का नंबर। चार्ट तो नहीं है, हॉस्पिटल में रहता है। टाइम टेबल नहीं है। जितने भी लोग हैं जो आप लोगों का हर पंचायत में जो प्राइवेट से ही हैं, तो उनका कम से कम यहाँ चार्ट टांगिए। कोई भी आता है तो बोलिए ये नंबर से वहाँ जाके बात कीजिए, उन पर हिदायत रखिए। वो पैसा क्यों मांग लेंगे भाई? आप लोग डांट लगाइए उनको। मैडम का नंबर मांगा गया, उनका स्टाफ का इसमें कोई गलती नहीं है जी। जो स्टाफ है वो अनपढ़ है, बहुत अच्छा भी है, कहाँ से नंबर देगा? हाँ। स्टाफ अच्छा है, हम कई साल से आ रहे हैं, ये परिवार यहीं रहता है। इनको ये पढ़े लिखे कम है, जिसके कारण दिक्कत